दिल्ली में किसान गजेंद्र की मौत पर अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सफाई दे दी है। केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि किसान आत्महत्या कर लेगा। उन्होंने कहा कि मन से किसान साफ दिखाई नहीं दे रहा था। केजरीवाल ने माना कि उन्हें भाषण नहीं देना चाहिए था। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि किसान की मौत का जो भी जिम्मेदार हो उसे फांसी होनी चाहिए। देखिए, 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी की किसान रैली में जंतर मंतर पे एक किसान ने आत्महत्या की। बहुत ही दर्दनाक घटना थी और मेरे लिए पर्सनली और भी ज़्यादा थी। आज तक मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी इस किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं जो कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं उसके बारे में जवाब देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि उस दिन जब हम लोग पहुँचे स्टेज के ऊपर, स्टेज से वो पेड़ थोड़ी दूरी पे था। आप लोग सब मौजूद थे, आपको पता है। बीच में प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे मीडिया कर्मी खड़े थे, उसके पीछे पेड़ था और पेड़ की ऊपर बैनर लगे हुए थे और पेड़ की झाड़ियों की वजह से पेड़ के अंदर क्या चल रहा है कुछ भी स्टेज से दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे पास 1-2 वॉलंटियर बीच में दौड़े दौड़े आए कि पेड़ के ऊपर कुछ हलचल हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। उस वक्त हम स्टेज से कुछ अनाउंस नहीं कर सकते थे। अगर हम स्टेज से कुछ भी अनाउंस करते तो तुरंत सारी भीड़ जो है वो पेड़ की तरफ दौड़ सकती थी। उधर कुछ मीडिया वालों के कैमरे में, शायद बिकॉज कैमरे का फोकस वो होता है, कुछ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि वहाँ कोई शख्स आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं था। इसीलिए इस बात को भी हम स्टेज से अनाउंस नहीं कर सकते थे क्योंकि ये फिर वहाँ पे भगदड़ मच जाती। हम बार बार ये कह रहे थे भी पेड़ पे कुछ गलत हो रहा है, पुलिस वाले चढ़ के वो करो, पुलिस वाले चढ़ के। पेड़ के नीचे कुछ गेस्ट टीचर्स थे, कुछ पुलिस वाले थे, कुछ वॉलंटियर्स थे, वो ऊपर की तरफ देख रहे थे। लेकिन मुझे ईमानदारी से मुझे ये लगता है कि शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि कोई एक्चुअली शख्स वहां आके आत्महत्या कर लेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बजाय हम ये कहें सारी पुलिस वाले खराब हैं, ये भी ठीक नहीं है। वहां पे जितने भी पुलिस वाले थे, अगर उनमें से जरा भी आभास उनको होता कि ऐसा कुछ वो करने की कोशिश कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है 80-90% लोग के दिल में दया होती है। कोई ना कोई तो ऊपर चढ़ के उसको बचाने की कोशिश कर उनको। मुझे लगता है जेन्युइनली उन लोगों को ऐसा नहीं लगा होगा। और शायद तो जब ये उसकी बॉडी नीचे उतरी तो पता चला कि वो जिंदा है और उसको तुरंत अस्पताल भेजा गया। कुछ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स उसको अस्पताल लेके गए। उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया और मैंने कहा कि बोलने का बिल्कुल मन नहीं करा, ग्लानि आ रही है। लेकिन फिर मैंने अपनी बात, मेरे को 1 घंटे का भाषण देना था, मैंने शायद 10-15 मिनट मैं अपनी बात समेटने की कोशिश की। मुझे लगता है हाँ, ये मेरी गलती थी, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम। लेकिन उस टाइम ये बात नहीं सूझी। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को अगर ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। लेकिन अब मेरे को ये लगता है कि पिछले 1-2 दिन से जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। मतलब हर 1 घंटे के बाद इस तरह की मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, मजिस्ट्रेट अपनी जांच कर रहा है। कोई भी दोषी है उसको फांसी लटका दो, उसको सजा दे दो, जो दोषी है उसको सजा दे दो। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि किसान इस देश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं, चर्चा को उसके ऊपर ले आओ। किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? ये हर 1 घंटे के बाद सूत्रों से, कभी इधर के सूत्रों से, कभी सरकारी सूत्रों से, पुलिस के सूत्रों से, होम गृह मंत्रालय के सूत्र फलाने, ये जो नाटक चल रहा है पिछले 1-2 दिन से, ये ठीक नहीं है। अगर हम इस पे, मेरे को मोटे मोटे 3 मुद्दे नजर आते हैं। एक मुद्दा ये कि अगर हम सब लोग एज अ कंट्री, देश, ये मान ले कि किसानों की मर्जी के बिना उनकी जमीनें नहीं छीनी जाएंगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है उनके लिए, किसानों के लिए। दूसरा मुद्दा है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिया जाएगा।
स्वामीनाथन रिपोर्ट जो कहती है कि लागत से 50% ज्यादा उनको दाम मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी जरूरत है, जितना राज्य सरकारें कर सकती हैं वो करें, जितना केंद्र सरकार कर सकती है वो करें। अगर किसानों को उचित दाम मिलने लग गए अपनी फसलों के, वो आत्महत्या क्यों करेंगे? और तीसरा कि अगर किसान की खेती बर्बाद हो जाती है तो उसको उसका मुआवजा मिलना उसका हक होना चाहिए। ये किसी मुख्यमंत्री के दया दृष्टि पे नहीं होना चाहिए